बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान रशीद और मैं अपने चैनल राज़ी एजुकेशन इनसाइडर में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। राज़ी एजुकेशन इनसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में मैं जो सब्जेक्ट आपके लिए लेके आया हूं वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं और उन्हीं बुनियादी टॉपिक्स में से आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कि इंसानी सरगर्मियाँ क्या होती हैं, इनकी कितनी इकसाम है, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कारोबार की तारीफ़ और कारोबार कितनी किस्म का होता है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारा आज का। व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है उसके दो हिस्से हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सरगर्मियाँ क्या होती हैं और इनकी कितनी इकसाम है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंसानी सरगर्मियां, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसान जिंदा रहते हुए और होशो हवास में रहते हुए जो भी अवामिल करता है, जो भी एक्ट करता है, वो इंसान की सरगर्मियां कहलाती है। आपके पास 24 घंटे का टाइम होता है एक दिन में। उस 24 घंटे के अंदर हम जो भी अवामिल करते हैं, हम जो भी एक्ट करते हैं, वो हमारी इंसानी सरगर्मियां कहलाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक्ट जो है वो पैसा कमाने के लिए किया जाए, मुनाफा कमाने के लिए किया जाए। बहुत से एक्ट ऐसे होते हैं जो हम अपने आप को खुशी देने के लिए करते हैं। बहुत से एक्ट ऐसे होते हैं जो हम अपनी सेहत बनाने के लिए करते हैं, जिस तरह के एक्सरसाइज है। बहुत से एक्ट ऐसे होते हैं जो हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए करते हैं, जिस तरह के हम खाना खाते हैं जब हमारी ख्वाहिश यानी कि हमें भूख लगती है, हम पानी पीते हैं जब हम अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहे होते हैं यानी कि अपनी प्यास को बुझा रहे होते हैं। इसी तरह इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होता है। उन तमाम की तमाम सरगर्मियों को हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ या इंसानी सरगर्मियां कहते हैं। मतलब एक इंसान अपनी ज़िंदगी में जो भी एक्ट करता है, जो भी अमल करता है, हम उनको इंसानी सरगर्मियां कहते हैं। अब आते हैं कि इनकी कितनी इकसाम है। तो जो इंसानी सरगर्मियां हैं इसको मेजर दो टाइप्स में बांटा गया है। उसमें सबसे पहले है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब इसको उर्दू में बोलेंगे मुआशी सरगर्मियां, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब कि गैर मुआशी सरगर्मियां। तो मैंने दो टाइप्स में बांटा है इंसानी सरगर्मियों को, एक मुआशी सरगर्मियां और दूसरे नंबर पर गैर मुआशी सरगर्मियां यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो पहले नंबर पर मैंने लिखी है कि मुआशी सरगर्मी ये क्या होती है। तो डियर व्यूअर्स, मुआशी सरगर्मी का मतलब होता है कि इंसान का किए जाने वाला ऐसा अमल जिसमें इंसान वो अमल सिर्फ इसलिए करे कि उसे कोई ना कोई बेनिफिट हासिल हो, उसे न किसी किस्म का उसको प्रॉफिट हासिल हो, उसे मफाद हासिल हो। जैसे कि टीचर क्यों पढ़ाता है? ताकि वो अपनी फीस चार्ज कर सके। डॉक्टर किसी का इलाज क्यों करता है? ताकि वो इससे अपना मुआवजा या फीस जो है वो चार्ज कर सके। दुकान किसी को रेंट पे हम क्यों देते हैं? ताकि हम पर मंथ किराया वसूल कर सकें। बैंक में कोई बंदा जॉब या नौकरी क्यों करता है? ताकि वो पर मंथ वहां से अपनी फिक्स सैलरी ले सके। तो मेरे भाई, ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज, ये तमाम सरगर्मियों जिनके पीछे मकसद मुनाफा कमाना होता है, वो हमारी मुआशी सरगर्मियां कहलाती है। सिंपल वर्ड में, एक फिक्रे में मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इंसान के किए जाने वाले तमाम वो काम जिनके पीछे मकसद मुनाफा कमाना या पैसा कमाना होगा, वो मुआशी सरगर्मी होगा। मतलब कि अपनी मईशत को चलाना होगा। अब मईशत को चलाना क्या होता है? इंसान की बहुत सी ज़रूरियात हैं, बहुत सी ख्वाहिशात हैं। इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होता है। तो मेरे भाई, उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंसान जो एक्टिविटीज़ करता है, जहाँ से भी पैसा लेके उन ख्वाहिशात को पूरा करता है, वो तमाम मुआशी सरगर्मियाँ होती हैं। उन ख्वाहिशात में चंद एक बुनियादी ज़रूरियात में रोटी, कपड़ा और मकान शामिल है। रोटी, कपड़ा और मकान हासिल करने के लिए इंसान को पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है, टीचर पढ़ाता है, डॉक्टर
अपने मरीजों का मुआयना करता है, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, इसी तरह दुकानदार चीज़ें बेचता है, एक ताजर जो है वो तजारत करता है, एक मुलाजिम जो है वो नौकरी करता है। तो मेरे भाई ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी सरगर्मियाँ सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि पैसा कमाया जा सके और अपनी बुनियादी ज़रूरियात को, अपनी मईशत को पूरा किया जा सके। तो ऐसी सरगर्मियों को हम मुआशी सरगर्मियाँ का नाम देते हैं। और दूसरे नंबर पर होती है मेरे भाई गैर मुआशी सरगर्मियाँ। और गैर मुआशी सरगर्मियाँ वो होती हैं जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, बेनिफिट हासिल करना नहीं। जैसे आप टीवी पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखते हैं तो सिर्फ जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, आप मूवी देखते हैं तो जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, आप खाना खाते हैं तो अपनी भूख मिटाने के लिए, आप पानी पीते हैं तो अपनी प्यास की ख्वाहिश पूरा करने के लिए, आप बच्चों के साथ कोई इंटरटेनमेंट करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, पार्टी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, कोई ट्रैवलिंग करते हैं आप, या फिर कहीं घूमने फिरने आप चले जाते हैं। तो मेरे भाई ये तमाम की तमाम सरगर्मियाँ वो हैं जिनके पीछे मकसद आपकी ख्वाहिश पूरा करना हो सकता है लेकिन पैसा कमाना नहीं होता। तो सिंपल वर्ड में हम कहते हैं कि वो तमाम सरगर्मियाँ, वो तमाम इंसानी सरगर्मियाँ जिनके पीछे मकसद मुनाफा कमाना ना हो, पैसा कमाना ना हो, हम उनको कहते हैं गैर मुआशी सरगर्मियाँ। अब गैर मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फलाह का आंसर भी पाया जा सकता है। मतलब कि हम बहुत से काम ऐसे भी करते हैं जो फलाह बहबूद के लिए होते हैं। मसलन कि हम ऐसा कारोबार शुरू कर लेते हैं जिससे कि हम लोगों की मदद करेंगे, हम मुआशरे की खिदमत करेंगे, पैसा कमाना हमारा प्राइमरी पर्पस, बुनियादी मकसद नहीं होगा, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी जिसे हम गैर मुआशी सरगर्मी कहते हैं। तो अब तक मैंने जो आपको बताया, मैंने इंसानी सरगर्मियों की दो इकसाम बताई हैं आपको, एक मुआशी सरगर्मी और दूसरे नंबर पर गैर मुआशी सरगर्मी। तो मुआशी सरगर्मी वो होती है जो पैसा कमाने के लिए इंसान एक्ट करता है या काम करता है। नॉन इकोनॉमिक या गैर मुआशी सरगर्मी वो होती है जिसके पीछे मकसद पैसा कमाना नहीं होता। अब इसको मज़ीद क्लासीफाई करते हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है यानी कि जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं, इसकी मज़ीद आगे जो है वो 3 इकसाम हैं। जिस तरह के नंबर 1, पहले नंबर पर जो मुआशी सरगर्मी है वो हो सकती है पेशा। पेशा का मतलब ये है जी कि इंसान पैदाइशी तौर पर या अपने बड़ों से या वरासती तौर पर कोई ना कोई चीज़ सीख के आ जाता है, वो पेशा कहलाता है। जिस तरह मोची जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जूते सिलाई करता है, दर्जी जो है वो कपड़े सिलाई करता है, ये पेशा है। कसाब जो है वो गोश्त का कारोबार करता है, ये पेशा है। इसके अलावा डॉक्टरी भी एक पेशे में आ जाता है, इंजीनियरिंग भी एक पेशे में आ जाता है। तो मेरे भाई पेशा वो है जिसमें आप कोई ना कोई अपनी खिदमात देते हैं, आप अपनी सर्विसेज देते हैं और उन खिदमात और सर्विसेज के बदले में आपको आपका मुआवजा मिलता है। तो ये पहली आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक मुआशी सरगर्मी है। दूसरे नंबर पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि मुआशी सरगर्मी की जो हमारे पास दूसरी किस्म है वो होती है मुलाजमत। पेशे को हम प्रोफेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और मुलाजमत को एम्प्लॉयमेंट। तो मेरे भाई आपकी जो मुआशी सरगर्मी है वो मुलाजमत है। मुलाजमत का मतलब ये होता है कि किसी इदारे के तहत या किसी एम्प्लॉयर के अंडर एक फिक्स सैलरी और एक फिक्स मुआवजे का तयन करते हुए आप पर मंथ की बेसिस पर वहाँ अपनी सर्विसेज देते हैं और जॉब करते हैं। आप वहाँ अपनी खिदमात देंगे, अपनी सर्विसेज देंगे और उस एम्प्लॉयमेंट से, उस मुलाजमत से पर मंथ आपको जो है वो सैलरी मिलेगी। कॉलेजेस के अंदर टीचर जो है वो मुलाजमत पे होते हैं, बैंक के अंदर कैशियर, सेल ऑफिसर, रिटेल ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, ये मुलाजमत पे होते हैं मेरे भाई। टेलीफोन एक्सचेंज में जो लोग लगे हुए हैं मुलाजमत पे हैं। वापडा या रेलवे में जो लोग लगे हुए हैं मुलाजमत पे हैं और वो गवर्नमेंट की मुलाजमत है। इसके दो इकसाम होती हैं, एक होती है पब्लिक सेक्टर में मतलब कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन, और दूसरे प्राइवेट सेक्टर में जिन्हें हम निजी भी कहते हैं। एक प्राइवेट टीचर अगर किसी प्राइवेट इदारे में पढ़ा रहा है या प्राइवेट अपनी एकेडमी में पढ़ा रहा है तो वो प्राइवेट इदारे का मुलाजिम होगा, उसकी जो जॉब होगी, उसकी जो मुलाजमत होगी वो निजी लेवल की होगी, प्राइवेट लेवल की होगी। लेकिन एक टीचर अगर गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट के किसी कॉलेज में है तो वो पब्लिक सेक्टर का टीचर होगा, मतलब कि गवर्नमेंट की मुलाजमत होगी। तो इस तरह इसकी दो इकसाम है, एक प्राइवेट सेक्टर की मुलाजमत और दूसरी गवर्नमेंट सेक्टर की मुलाजमत। खैर ये दूसरी किस्म थी हमारी मुआशी सरगर्मी की। तो तीसरे नंबर पर है कारोबार। जो लोग अपना पेशा नहीं अपनाते,
जो लोग किसी का मुलाजिम या नौकर बनना पसंद नहीं करते वो फिर करते हैं बिजनेस। तो मुआशी सरगर्मी की जो तीसरी किस्म है मेरे भाई, उसको हम नाम देते हैं बिजनेस, यानी कि कारोबार। और कारोबार ही हमारा अगला टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है और इसकी हमने एग्जाम पढ़नी है। कारोबार में आप इस मकसद से कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते हैं कि आप मुनाफा कमा सकें, चाहे आप तजारत करें, चाहे आप चीज़ें खुद बना के बेचें, बनी बनाई चीज़ें लेकर आगे बेच दें, या इसके अलावा आप कोई खिदमात दें, आप किसी भी किस्म का कारोबार करें, आप उससे पैसा कमाते हैं। तो ये तीन हमारी मुआशी सरगर्मियाँ हैं। मैं इसको कंसाइज करता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया है इंसानी सरगर्मियों की दो इकसाम, उसमें एक मुआशी सरगर्मी है और एक गैर मुआशी सरगर्मी है। जो पैसे कमाने के लिए की जाती है वो मुआशी सरगर्मियां हैं इंसान की, और जो पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती हम उनको गैर मुआशी सरगर्मियों का नाम देते हैं। अब जो मुआशी सरगर्मियां हैं इसकी मैंने मजीद आगे तीन इकसाम की हैं। पहले नंबर पर पेशा यानी कि प्रोफेशन, वरासती मिलता है इंसान को अपने पेशे को अपना के, जो एक्टिविटीज़ या जो भी अवामिल आप करते हैं उनका मकसद पैसा कमाना होता है, आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पर मुलाजमत है, किसी भी इदारे के अंडर या अपने एम्प्लॉयर के अंडर आप फिक्स सैलरी का तयन करके, मुआवजे का तयन करके पर मंथ बेसिस पे अपनी खिदमात देते हैं और पैसा कमाते हैं। और तीसरे नंबर पर आपका कारोबार है, बिजनेस है, तो मेरे भाई कारोबार कर कर भी पैसा कमाया जा सकता है। तो इस तरह ये तीनों की तीनों हमारी मुआशी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कि इंसानी सरगर्मियां क्या होती हैं और इनकी कितनी इकसाम है। अब हम आगे चलेंगे कि कारोबार क्या है और कारोबार की। जी तो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, अब शुरू करते हैं कि कारोबार क्या है और इसकी कितनी इकसाम है। तो पिछले लेक्चर में भी कारोबार की तारीफ मैंने दो पहलुओं से आपको बताई थी। यहाँ पर मैं इसकी एक जनरल तारीफ जो एक्सेप्टेबल है हर जगह पे, मैं वो लिखता हूँ कि वो तमाम कानूनी और मुआशी सरगर्मियां जिनका मकसद मुनाफा कमाना हो, कारोबार कहलाता है। तो जी व्यूअर्स, ये वो जनरल सी डेफिनेशन है। ऑल दोज लीगल एंड सोशल एक्टिविटीज विच परफॉर्म टू अर्न द प्रॉफिट, वो तमाम की तमाम कानूनी और मुआशी सरगर्मियां जिनका मकसद मुनाफा कमाना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया इससे पिछले टॉपिक में कि कारोबार जो है वो एक मुआशी सरगर्मी है। तो यहाँ डेफिनेशन के अंदर भी यही लिखा गया है कि मुआशी सरगर्मी है कारोबार, और मुआशी सरगर्मी क्या होती है जिसका मकसद क्या हो, मुनाफा कमाना हो। तो ये दो मेजर पार्ट्स हैं इस डेफिनेशन को याद रखने के लिए, और वो ये है कि वो तमाम कानूनी और मुआशी सरगर्मियां जिनका मकसद मुनाफा कमाना हो। एक तो मकसद मुनाफा कमाना हो, दूसरे नंबर पे एक और बात यहाँ पे जो डिस्कस हुई है वो है कानूनी। और मेरे भाई आपके कारोबार का कानूनी होना ज़रूरी है। आप जिस भी मुल्क में अपना बिजनेस कर रहे हैं उस मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक आपका कारोबार लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। आपका कारोबार कानूनी होगा, लीगल होगा, तभी उसको कारोबार माना जाएगा। टेररिज्म, मंशियात, किसी किस्म की स्मगलिंग या कोई और दो नंबर तरीके का कारोबार जो है उसको कारोबार नहीं माना जाता जो उस मुल्क के कवानीन के खिलाफ हो। तो मेरे भाई सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि वो तमाम कानूनी और मुआशी सरगर्मियां जिनका मकसद मुनाफा कमाना होगा, हम उसको क्या नाम देंगे, बिजनेस। अब आगे चलते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं। या हम कह सकते हैं काइंड्स। तो मेरे भाई काइंड्स ऑफ बिजनेस जो है ये टॉपिक है आज का हमारा जो हमने डिस्कस करना है। तो कारोबार को वैसे तो स्कॉलर्स ने बहुत सारी इकसाम में जो है वो बांटा हुआ है, लेकिन मेजर जो टाइप्स हैं वो 5 हैं। बाकी इसकी जितनी भी इकसाम है वो सब इन 5 में से ही आगे निकलती हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि वो 5 इकसाम कौन कौन सी हैं। तो इनमें सबसे पहले नंबर 1 पे जो पहली किस्म है उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब होता है कि सनअती कारोबार। अब सबसे पहले यहाँ पे सनत का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है,
तो सनत क्या होती है मेरे भाई? याद रखिएगा, जहां पर मैकेनिकल पावर यानी कि मशीन की पावर, मशीनरी इस्तेमाल होती हो और इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि बिजली इस्तेमाल होती हो, हम उसको सनद कहते हैं। हर वो कारोबार जहां पर 3 किस्म की फोर्सेस लगती हैं। नंबर 1 मैकेनिकल फोर्स यानी कि मशीनों की पावर, मशीनें इस्तेमाल होती हों। नंबर 2 इलेक्ट्रिकल फोर्स, बिजली इस्तेमाल होती हो। और नंबर 3 लेबर फोर्स, वहां पे इंसान भी अपनी मेहनत करें। तो जहां पर ये तीनों की तीनों मेहनतें लगती हों और चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर्ड होती हों, उसको सनदी कारोबार कहते हैं। मजीद सिंपल कर देता हूं, तो सनदी कारोबार व्यूअर्स ऐसा कारोबार होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये ऐसा कारोबार होता है जिसमें हम खाम माल खरीदते हैं और खुद चीज़ें बनाकर बेचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ी खरीदी जाती है, उसको लकड़ी को काटने के बाद, साफ सुथरा करने के बाद, क्लियर करने के बाद उसकी कुर्सी बनाई जाती है और कुर्सी बनाने के बाद उसको पॉलिश किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन में उसको डाला जाता है, उसके बाद काबिल इस्तेमाल हालत में आती है और उसको बेच दिया जाता है। तो खुद बनाकर आप बेच रहे हैं, लकड़ी को आप एक कुर्सी की शक्ल देकर बेच रहे हैं, तो ये आपका सनती कारोबार होगा। इसी तरह आप पंखे बनाने की फैक्ट्री है, तो आप लोहा खरीद रहे हैं, तारें खरीद रहे हैं, उसकी मुख्तलिफ और एसेसरीज खरीद रहे हैं और अपनी मिल के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर पंखों को खुद बनाकर बेच रहे हैं, तो ये भी आपका सनती कारोबार होगा। इस बोर्ड मार्कर की एग्जांपल लेते हैं, तो जिस कंपनी ने ये बनाया है उनका सनती कारोबार है। उन्होंने प्लास्टिक ली, उसको पिघलाकर इसका ये खौल बनाया, फिर इसमें स्याही डाली और इसको मैन्युफैक्चर्ड करके दे दिया, तो इसको भी हम सनती कारोबार कहेंगे। गर्ज ये कि जब चीज़ें खुद बनाकर बेची जाती हैं, ऐसे कारोबार को हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या सनती कारोबार कहते हैं। तो ये कारोबार की पहली किस्म होती है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर होता है ट्रेडिंग बिजनेस यानी कि तजारती कारोबार। ये कारोबार की ऐसी किस्म होती है जिसमें आप चीज़ें खुद बनाते नहीं हैं, लेकिन आप बनी बनाई चीज़ें जो हैं उनको ख़रीद के अपना मुनाफा रख के आगे बेच देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे रूम में इस वक्त रॉयल फ़ैन का पंखा लगा हुआ है, लेकिन ये रॉयल फ़ैन जो है वो हमारे शहर में तो इसकी फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे बनता ही नहीं है, तो फिर यहाँ मेरी छत पे कैसे पहुँच गया, ये यहाँ कैसे लग गया? मेरे भाई, दरमियान में किसी न किसी बंदे ने रॉयल फैन कंपनी से ये खरीदा है और मुनाफा लेकर यहाँ मियाँ चन्नू आगे बेचा है, तो उसने तिजारत की है। तो तिजारत होता क्या है मेरे भाई? आप देखते चले इसकी डेफिनेशन कि मुख्तलिफ अफराद के दरमियान, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, मुख्तलिफ हाथों के दरमियान अशिया और खिदमात का जो तबादला होता है, उस तबादले को हम तजारत बोलते हैं। तो जब आप चीज़ें खुद ना बनाएं, बनी बनाई चीज़ें पीछे से खरीद कर मुनाफा लेकर आगे बेच दें, तो हम उसको तजारती कारोबार कहते हैं। तो ये कारोबार की दूसरी किस्म है, यानी कि ट्रेडिंग बिजनेस। तीसरे नंबर पर मेरा भाई होता है सर्विसिंग बिजनेस, यानी कि हम इसको बोलते हैं उर्दू में खिदमती कारोबार। तो खिदमती कारोबार ये होता है कि इसमें ना चीज़ें बनाई जाती हैं, ना चीज़ें पीछे से खरीद कर आगे बेची जाती हैं, गुड्स या चीज़ें इसमें होती नहीं हैं, अशिया की खरीदो फरोख्त इसमें नहीं होती। इसमें मेरे भाई अपना तजर्बा, अपनी काबिलियत, अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्किल्स को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है, उनकी खिदमत की जाती है, अपने तजर्बे, अपनी अहलियत, अपनी काबिलियत को बुरुए कार लाते हुए लोगों की मदद की जाती है, उनको अपनी सर्विसेज दे के पैसा कमाया जाता है। ऐसे कारोबार को हम सर्विसिंग बिजनेस कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाएँ तो टीचर चीज़ें नहीं बेचते, अपनी खिदमत, अपने लेक्चर डिलीवर करते हैं और अपनी फीस चार्ज करते हैं। डॉक्टर्स अपना एक्सपीरियंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं और मरीज़ का इलाज करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड पहरा देता है और सिक्योरिटी के पैसे हमसे लेता है। इसी तरह इंजीनियर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मशवरे देते हैं और बहुत से ऐसे माहिरीन जिनसे हम कारोबारी मशवरे लेके उनको मुआवजे देते हैं। ऑडिटर जो होता है वो ऑडिट करके आपका फर्म का ऑडिट करके नफ़ा नुकसान आपको बता देता है, प्रॉफिट एंड लॉस और एरर एंड फ्रॉड आपको बता देता है और उसके बदले में आपसे मुआवजा लेता है। तो ये सब के सब कारोबार जो हैं ये खिदमती कारोबार यानी कि सर्विसिंग बिजनेस में आते हैं। तो ये कारोबार की तीसरी किस्म है। तो मैं बताता चलूं, मैंने 3 अब तक रिपीट कर दी। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसमें आप चीज़ें खुद बनाकर बेचते हैं। नंबर 2
ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें चीज़ें बनी बनाई पीछे से लेकर बेचते हैं। और नंबर 3 सर्विसिंग बिजनेस, खिदमती कारोबार, खिदमती कारोबार जिसमें आप सर्विसेज देते हैं। अब नंबर 4 पे आते हैं। माइनिंग, माइनिंग कहते हैं जनाब कानकनी को। कानकनी का मतलब ये होता है कि ज़मीन में या पहाड़ों में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस्तेमाल में हैं या दुनिया उनको इस्तेमाल करती है। जैसे कि सोना जो है वो स्विट्ज़रलैंड से निकलता है, ऑयल जो है पेट्रोल वगैरह ये सऊदी अरब से निकलता है, कोयला और नमक हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। तो इस तरह मुख्तलिफ ममालिक के पास अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ कुदरती वसाइल और कुदरती ज़राए दिए हैं, जिनको ज़मीन को खोद कर या पहाड़ों को खोद कर वहाँ से वो चीज़ें निकालते हैं और उसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेरे भाई वो कानकुनी में आता है, ये भी एक बिज़नेस है। इस बिज़नेस के मुताबिक भी ज़मीन की या पहाड़ों की खुदाई की जाती है और पहाड़ों की खुदाई करने के बाद उन चीज़ों को जो भी वहाँ से मादनियात वगैरह निकलती हैं, मिनरल्स जो निकलते हैं, उनको सेल आउट किया जाता है और पैसा कमाया जाता है, मुनाफा कमाया जाता है। तो ये चौथी किस्म थी। और पाँचवीं और लास्ट वन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है मेरे भाई एग्रीकल्चर, मतलब जिमींदारी या फिर खेती बाड़ी। तो ये पांचवी किस्म है। एग्रीकल्चर बोलते हैं जनाब ज़राअत को। ज़राअत से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की फसलों की काश्त इसलिए की जाती है कि जब उसकी काश्त की फसल हासिल होगी तो उस प्रोड्यूस को, उस पैदावार को सेल आउट करके पैसा कमाया जाएगा। इस मकसद के लिए भी लोग जो हैं, हमारे पाकिस्तान का 40% हिस्सा ज़राअत के ऊपर डिपेंडेड है। 40% लोग ऐसे हैं जो ज़मींदारा करते हैं, विरासती ज़मीनें उन्हें मिली होती हैं या ठेके पर, लीज़ पर, रेंट पर ज़मीनें लेकर उस पर खेती बाड़ी करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की फसलों की काश्त करते हैं और काश्त करने के बाद उनको सेल आउट करके मुनाफा कमाते हैं। तो ये पांचवी बड़ी किस्म है। तो मैं रिपीट करता चलूँ, ये जो टॉपिक है इसको कंसाइज और मुख्तसर करके रिपीट करता हूँ। मैंने आज आपको पढ़ाया है कि बिज़नेस क्या है और बिज़नेस की मुख्तलिफ इकसाम क्या हैं। तो तारीफ़ वो कानूनी और मुआशी सरगर्मियाँ जिनका मकसद मुनाफा कमाना होगा वो बिज़नेस कहलाएगा। और इसकी टाइप्स 5 हैं। उनमें पहले नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस, सनतकारी का कारोबार जिसे आप खुद बना कर बेचते हैं चीज़ों को। नंबर 2 ट्रेडिंग बिजनेस, आप चीज़ों को खुद नहीं बनाते, बना लेते हैं, आफ्टर दैट आप उनको सेल करते हैं मुनाफा लेके। नंबर 3 सर्विसिंग, चीज़ें बनाई और बेची जाती नहीं है, सर्विसेज दें, खिदमात दें और उनके बदले में आप पैसा कमाएं, ये सर्विसिंग बिजनेस है। और नंबर 4 कानकुनी जिसे बोलते हैं, यानी कि माइनिंग, खुदाई करनी है, ज़मीनों से पहाड़ों से मादनियात निकालनी है और उनको सेल आउट करके मुनाफा कमाना है। और नंबर 5 एग्रीकल्चर, यानी कि ज़मींदारी, खेती बाड़ी भी इसको कहा जाता है कि जनाब आप ज़मींदारी या खेती बाड़ी करेंगे और फसलों की काश्त करके सेल आउट करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने 2 मेजर टॉपिक डिस्कस किए। उसमें इंसानी सरगर्मियाँ और उसकी इकसाम कितनी है, और दूसरे नंबर पे कारोबार क्या होता है और उसकी इकसाम कितनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो डेयर व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से इल्तमास है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मज़ीद हम अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों तक पहुँचा सकें। अल्लाह पाक आपको और आपके पूरे अहले खाना को अपनी पनाह में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आमीन। अल्लाह हाफिज़।